हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल सौम्या टैरोट कार्ड रीडिंग। और आज की जो रीडिंग है, इस टाइम पर बहुत ज़्यादा रीयूनियन की एनर्जीज आ रही है। आप कभी कभी क्या होता है ना, समटाइम्स ऐसी फीलिंग्स आने लगती हैं, ऐसी एनर्जीज होने लगती हैं कि सब कुछ लगता है कि ठीक हो रहा है, बढ़िया हो रहा है। तो मेडिटेशन जब मैं करती हूँ तो मुझे जो एनर्जीज फील हुई है आज, वो बहुत ही ज़्यादा एक पावरफुल एनर्जीज फील हुई है। एंड मोस्टली लोगों के रीयूनियन जो है वो आई थिंक पॉसिबल होंगे इस टाइम पर। तो काफ़ी अच्छी एनर्जीज है यहाँ पर आज मैं मुझे जो फील हो रही है। एंड एनर्जी जो रीडिंग करने जा रही हूँ वो मैं इसी से रिलेटेड रीडिंग करने जा रही हूँ। और रीडिंग का जो टॉपिक है वो यही है कि तो आज का जो टॉपिक है वो यही है कि उनके लौटने की जो उम्मीद है, आपने अगर सोच लिया है आप लोगों में से किसी ने कि भाई अगर आपके जो पर्सन है उनके लौटने की उम्मीद अब ख़त्म हो गई है या फिर वो आपकी ज़िंदगी से चले जाएंगे, तो यहाँ पर मैं आपसे यही बोलूँगी, ज़रा ठहरिए। क्योंकि उनके लौटने की उम्मीद जो है वो भी ख़त्म नहीं हुई है। वो वापस आएंगे आपकी लाइफ में, प्रॉपरली पूरी तरीके से आपका साथ निभाएंगे। ऐसी एनर्जीज है मेरे पास, ठीक है। ऐसी आशा है, ऐसी उम्मीद है, और उम्मीद पर ही दुनिया कायम है, ठीक है। तो आज की एनर्जीज बहुत ही अच्छी होने वाली है और पावरफुल होने वाली है, बहुत ही पॉजिटिव एनर्जीज है। तो प्लीज़ रीडिंग को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए देख लेते हैं। जनरल रीडिंग है वैसे तो ये, ठीक है, और टाइमलेस भी बना रही हूँ मैं इसको। चलिए एनर्जीज को चेक करते हैं। तो देखिए, स्लोइंग डाउन की एनर्जीज है, मतलब रिजल्ट मिलेगा लेकिन चीज़ें जो है ना वो बहुत ही स्लो मोमेंट्स में आपकी तरफ आ रही हैं। कभी कभी ना हम जिस चीज़ को चाहते हैं ना कि बहुत जल्दी से हो जाए, वही चीज़ें धीरे धीरे होना शुरू हो जाती हैं, क्योंकि वो एनर्जीज वहीं पर आकर स्लो हो जाती है। तो एनर्जी जो है वो यहाँ पर यही कह रही है कि इस टाइम पर एनर्जी स्लो है लेकिन है, मतलब देख रहे हो यहाँ पर एक जो एनर्जीज के हिसाब से एक बिल्कुल कछुए की ताल की तरह एनर्जीज चल रही है, बिल्कुल स्लोली स्लोली लेकिन चल रही है, आगे बढ़ रही है। तो एनर्जीज काफ़ी पॉजिटिव है। मैं यहाँ पर और कार्ड्स लेती हूँ और मैं देखती हूँ कि ऐसी क्या एनर्जीज आ रही है, इस टाइम पर क्लेरिफाई करती हूँ। तो यहाँ पर आपके पर्सन जो है वो इस टाइम पर मेंटली स्ट्रेस बहुत ज़्यादा ले रहे हैं। आई डोंट नो किसके पर्सन है, लेकिन मुझे लग रहा है कि इनके और आपके बीच में आर्ग्यू हुई है किसी चीज़ को लेकर। लेकिन ये इंसान आपको बहुत ज़्यादा केयर करता है एंड कहीं ना कहीं आपसे शेयर भी बहुत ज़्यादा, हर चीज़ को उसने शेयर भी बहुत ज़्यादा किया। लेकिन यहाँ पर समटाइम्स एनर्जीज जो आ रही है वो प्रॉब्लम्स वाले आ रही है, जो कि इस चीज़ को बता रही है कि प्रॉब्लम्स आप दोनों के बीच में ऐसी हुई हैं जिसकी वजह से आपके जो पर्सन है ना वो पास्ट को नहीं भूल पा रहे हैं, यहाँ पर पास्ट को याद कर रहे हैं। क्योंकि देखो, पास्ट की एनर्जीज आई है, इसका मतलब कहीं ना कहीं नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन होगा। क्योंकि आपके साथ में रहकर वो पास्ट को क्यों याद करेंगे, आपके साथ में रहकर वो प्रेजेंट को जिएंगे एंड फ्यूचर की प्लानिंग करेंगे, दैट्स ऑल। लेकिन यहाँ पर पास्ट की एनर्जीज आ रही है क्योंकि ये जो कार्ड्स है रिप्रेजेंट करता है कि उनके दिल में ना, उनके दिमाग में पास्ट को लेकर बहुत ज़्यादा, पास्ट की बात को सोच सोच कर बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही है, बहुत ज़्यादा मेंटली स्ट्रेस हो रही है। कहीं ना कहीं वो बहुत ज़्यादा आपको बहुत ही एक फेथफुल एनर्जीज में है। लेकिन इस टाइम पर ना आपका रिलेशन डिस्टर्ब हुआ पड़ा है, क्योंकि यहाँ पर एनर्जीज तो है पास्ट की, लेकिन ये इंसान जो भी है वो देख रहे हो आप कैसे पिलो से अपना फेस को कवर कर रहा है, मतलब कितना दुखी है, कितना स्ट्रेस है, आपको पाना चाहते हैं बहुत ज़्यादा, आपको बहुत पसंद भी करता है ये इंसान। की एनर्जीज के हिसाब से अगर मैं देखूँ तो हर बातों की उसने शेयरिंग भी की है आपके साथ, बहुत शेयर किया है, सारी चीज़ें उसने आपके साथ शेयर की है, बातें उसने शेयर की है आपके साथ, हर एक वो लम्हा आपके साथ शेयर किया है जो जिसमें आपको उसके साथ खुशी मिली है। लेकिन ये इंसान जितना ही अच्छा था या जितना ही इसने शेयर किया, जितना ही आपको प्यार दिया, लविंग केयरिंग एनर्जीज में था, उतनी ही जल्दी आपको इसमें बदलाव देखने को मिला होगा, उतनी ही जल्दी ये इंसान आपसे दूर हो गया होगा, बदल गया होगा। इसकी एनर्जीज के हिसाब से अगर मैं देखूं तो ये इंसान आपको छोड़कर चला गया होगा, ब्लॉक कर लिया होगा, ब्लॉक एनर्जीज में आ गया होगा। हो सकता है कि अचानक से सडनली इसमें चेंज ऐसा आया हो कि आप समझ नहीं पाए हो कि भाई ये क्या हुआ, इसने कैसे क्यों आपको ब्लॉक कर दिया, या फिर इसका बिहेवियर, हो सकता है कि बिहेवियर ऐसा हो गया हो जो बिहेवियर में आपको लग रहा हो कि भाई ये क्या हुआ अचानक से। क्योंकि एनर्जीज जो भी आदमी इसमें अचानक वाली एनर्जीज आ रही है, सडनली चीज़ें में चेंजेस हुए हैं। तो व्यवहार तो इनका बदला होगा डेफिनेटली आपके लिए, लेकिन आप समझ नहीं पाए होगे वो व्यवहार को। आपने सोचा होगा कि चीज़ें जो है वो शायद कभी कभी, जैसे कि ये कार्ड है स्लोइंग डाउन एनर्जीज हो रही है, मतलब कभी कभी आपने सोचा कि समटाइम्स हो सकता है रूडली हो गया हो, समटाइम्स गुस्सा हो गया हो, समटाइम्स
टायर्ड हो, थका हो, समटाइम्स कुछ भी है ना, एनीथिंग। लेकिन यहाँ पर एनर्जीज चेंज हुई थी उस टाइम पर। यहाँ पर जो एनर्जीज मुझे आ रही है कुछ जैसे कि किसी की इन्वॉल्वमेंट, किसी की इन्वॉल्वमेंट की एनर्जीज आ रही, किसी की इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा आपके रिलेशन में हो गई। इस इन्वॉल्वमेंट, क्योंकि यहाँ पर एनर्जीज के हिसाब से आपका पर्सन जो है वो आपको कमिटमेंट दिया होगा, क्योंकि यहाँ पर एनर्जीज है कि बहुत ज़्यादा मैच्योरिटी की, समझदारी की एनर्जीज आ रही है कि उसने हो सकता है कि आपको कमिटमेंट दिया होगा। एंड जहाँ तक कि केयर भी बहुत की होगी, लेकिन फिर भी चीज़ें डिस्टर्ब हो ही गई आपकी, आपके रिलेशन की। क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं जैसे मैं बोल रही हूँ ना, कुछ इन्वॉल्वमेंट। अब देखिए यहाँ पर ये कार्ड्स मुझे वाइब्रेट कर रहा है तो मैं इसको ले लेती हूँ। वैसे मैं नहीं ले रही थी, बट मैं ले लेती हूँ कि इसमें से ना एनर्जीज मुझे अपनी तरफ खींच रही है। क्योंकि देख रहे आप यहाँ पर ये जो भी इंसान है इस टाइम पर गुस्से वाला भी बहुत हो रहा है। अब इसकी थंडर बोल्ट वाली एनर्जीज आ रही है। आप देखिए कैसे चारों तरफ फायर, एकदम गुस्सा और ये सब, तो ये एनर्जीज हो रही। तो ये इंसान जहाँ तक मुझे लग रहा है, या तो ये पीछे पीछे बहुत गुस्सा करता है, बहुत तेज गुस्सा है इसका, या फिर जब भी आप इससे बात करते हो तो ये गुस्सा करता है, या तो ये होगा, या फिर ये गुस्से वाला होगा इंसान ही गुस्से। लेकिन गुस्से वाला इंसान तो नहीं, क्योंकि इसकी एनर्जी इतनी ज़्यादा प्यारी आ रही है कि अगर मैं पास्ट की देखूँ तो लविंग केयरिंग एनर्जीज आ रही है। और ये लेकिन अब क्योंकि देखो जैसे मैं बोल रही ना, बिहेवियर चेंजेस हो गए, सडनली चेंजेस आ गए, तो कुछ एनर्जीज वैसी भी होती है, नेगेटिव भी हो जाती है बहुत ज़्यादा गुस्से में, टेंशन में, तो नेगेटिव एनर्जीज भी मुझे यहाँ पर दिख रही। तो यहाँ पर ये गुस्सा गुस्सा बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत ज़्यादा गुस्सा होना, एंग्री होना हर बात पर। अगर आप हो सकता है कि क्योंकि नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है तो मोस्टली हो सकता है बात नहीं होती, लेकिन अगर कभी बात होती होगी तो ज़रूर ये गुस्सा करता होगा, या फिर आपके साथ अभी नहीं है, आपसे नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में दूर है, इसलिए बहुत ज़्यादा गुस्सा करता होगा। लेकिन ये गुस्से वाली एनर्जीज यहाँ पर मुझे बहुत ज़्यादा आ रही। दूसरी इसी कार्ड में मुझे एक और एनर्जीज भी आ रही है कि अगर कोई थर्ड पर्सन है इसके साथ, तो कहीं ना कहीं उसकी वजह से भी इस पर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस, बहुत ज़्यादा बर्डन है, जिसकी वजह से भी ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स में है। इसकी लाइफ में प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा, यहाँ पर एनर्जीज के हिसाब से अगर मैं देखूँ तो कहीं ना कहीं नेगेटिव एनर्जीज बहुत ज़्यादा हाई होती चली जा रही हैं यहाँ पर, और इसके ऊपर हावी हो रही हैं। एंड बहुत ज़्यादा मेंटली स्ट्रेस है, तो करियर में भी इनका ज़रूर ना कुछ प्रॉब्लम्स हो ही रहा होगा इस टाइम पर, एनर्जीज मुझे दिख रही है। लेकिन यहाँ पर सबसे ज़्यादा मुझे यहाँ पर ये चीज़ दिख रही है कि ये इंसान अगर आप नो कॉन्टैक्ट में नहीं है, बाई चांस की बात नो कॉन्टैक्ट में नहीं है, तो ये आपको बहुत याद कर रहा है। अच्छा, दूसरी चीज़ यहाँ पर एक चीज़ और मुझे दिख रही है, वो ये दिख रही है कि इनके ऊपर बर्डन तो बहुत डाला है। जैसे फैमिली हो गई, फैमिली ने भी हो सकता है काम का भी प्रेशर होता है किसी के ऊपर, और भी मेंटली स्ट्रेस होता है इंसान के ऊपर, बहुत सी चीज़ें होती हैं। बहुत सारे लोग हैं तो बहुत प्रॉब्लम्स भी बहुत हैं, हैप्पीनेस भी बहुत ज़्यादा है, सब तरह की चीज़ें मिली जुली एनर्जीज होती है। लेकिन यहाँ पर ये जो भी हैं, ये इनको प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा मुझे दिखाई दे रहा है। एक तो ना इनका करियर भी थोड़ा सा, हेल्थ इशू, मतलब हेल्थ इशू में प्रॉब्लम्स मुझे दिख रही। करियर तो अफेक्टेड है, हेल्थ इशू में भी प्रॉब्लम्स मुझे दिखाई दे रही हैं। दूसरी कहीं ना कहीं ये इस टाइम पर बहुत रोने वाली एनर्जीज आ रही है। जैसे ना इंसान रोता है, बहुत ज़्यादा रोने लगता है छोटे बच्चों की तरह। बड़े बड़े भी लोग कभी कभी बहुत परेशान होकर रोने से लगते हैं, तो ऐसी भी एनर्जीज मुझे यहाँ पर आ रही है, जो कि आपको बहुत मतलब मिस कर रहे हैं इस टाइम पर। पास्ट में शायद आपने बहुत केयर की होगी, या फिर आपका साथ, इनका साथ बहुत अच्छा होगा, या फिर आपका परिवार होगा, फैमिली होगी, वो ज़्यादा मिस कर रहे हैं, अपनी फैमिली को मिस कर रहे हैं, अपने परिवार को मिस कर रहे हैं, या फिर आपका साथ जो है वो मिस कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर मिस बहुत ज़्यादा कर रहे हैं आपको, जैसे याद करना, आपके बारे में सोचना, सारा दिन ये चीज़, आपकी फ़ोटोज़ को देखना और आपकी बातों को सोचना, कुछ गिफ्ट्स वगैरह हों, जो भी चीज़ें आपकी पहले की चीज़ें। तो यहाँ पर जो एनर्जीज आ रही है वो यहाँ पर यही आ रही है कि देखो, अगर आप लोग ये सोच रहे हैं कि आपके और उनके बीच में अब दूरियाँ आ गई हैं, और आपका बीच में देखिए यहाँ पर अगेन जैसे कि मैं बोलती जा रही हूँ वैसे कार्ड भी आ रहे हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पर इंसान की आंखों में आंसू होंगे, आप ध्यान से देखिए तो आपको दिखेगा ये एनर्जीज आ रही है कि ये ज़रूर अकेले में बैठकर रोते भी होंगे, क्योंकि यहाँ पर ना आपको बहुत ज़्यादा याद किया जा रहा है। पल पल आपको आपके बारे में सोचा जा रहा है, आपकी बातों के बारे में सोचा जा रहा है। आपके साथ फ्यूचर देखते थे, आपके साथ तो
मतलब मैरिज को भी लेकर उन्होंने काफ़ी ज़्यादा ड्रीम्स देखे थे, या फिर हो सकता है कि फैमिली हो, मैरिज हो, लव हो, रिलेशनशिप हो। लव भी मुझे दिख रहा है कि आप लोग मैरिज पार्टनर हो अलग अलग, और आपका लव अफेयर हो उनके साथ। किसी भी एज के ग्रुप के भी हो सकते हो आप, छोटे बड़े कुछ भी, लेकिन यहाँ पर आपको मिस बहुत किया जा रहा है, आपको आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोचा जा रहा है। तो कनेक्शन है इनका आपके साथ बाय हार्ट, वो कनेक्शन कभी ख़त्म नहीं होने वाला, ये भी मैं आपको बता दूं, क्योंकि इस एनर्जीज़ में मुझे इतनी सारी चीज़ें, ये कार्ड मुझे इतना ज़्यादा हार्ट टचिंग कार्ड लग रहा है, क्योंकि एनर्जीज़ के हिसाब से इंसान बहुत ज़्यादा अकेला हो गया अपनी लाइफ में। तो ये रोने लगता है, मतलब एनर्जीज तो ऐसे ही आ रही ना, यहाँ पर देखिए आप आंसू भी आ रहे हैं, मतलब पूरी तरीके से आपको मिस करना, आपके बारे में सोचना, या फिर आपके साथ जो समय था वो अच्छा बिताया था। अकेलापन भी इनको बहुत ज़्यादा मिसगाइड कर रही है थर्ड पर्सन, तो थर्ड पर्सन की वजह से भी फैमिली भी डिस्टर्ब हो रही है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर मुझे यहाँ पर दिख रही है, जैसे कि एनर्जीज बोल रही है कि भाई हमारे तुम्हारे बीच में अभी चीज़ें ख़त्म नहीं हुई है, मैं वापस आऊँगा और सारी चीज़ें आकर मैं ठीक कर दूँगा। तो जो लोग उम्मीद अपनी हार चुके हैं कि भाई मेरा रिलेशन अब डिस्टर्ब हो गया, मैं उनसे ये बोलना चाहूँगी कि अभी आपके रिलेशन में उम्मीद है, धैर्य रखिए, पेशेंस रखिए। जैसे टूटा था ना रिलेशन, वैसे ही जुड़ भी जाएगा, क्योंकि एनर्जीज बहुत ज़्यादा हाई है। तो यहाँ पर मैरिज का रिलेशन भी हो सकता है। देखिए लॉनलीनेस ही बहुत ज़्यादा फील कर रहे हैं, बहुत अकेले हो गए हैं, ये चीज़ मैं आपसे कह भी रही हूँ, और यही कार्ड भी आ रहे हैं। आप देख रहे हैं कितनी ज़्यादा एनर्जीज कनेक्ट होती चली जा रही है यहाँ पर, क्योंकि अकेलापन, देखिए एनर्जीज के हिसाब से इन्होंने आपके साथ मूव ऑन किया है। मुझे यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि हो सकता है कि इन्होंने आपके साथ मूव ऑन कर लिया हो, या फिर आपको पूरी तरीके से इन्होंने सोचा हो कि भाई अब मैं इनका साथ छोड़ दूंगा, या फिर थर्ड पर्सन के बहकावे में आकर, या फिर थर्ड पार्टी के लिए भी हो सकता है कि समटाइम्स इन्होंने सोचा हो कि भाई ये आपका साथ छोड़ देंगे, क्योंकि एनर्जीज ऐसी थी। लेकिन ये छोड़ नहीं पाए आपका साथ, इन्होंने मूव ऑन करने की सोची लेकिन मूव ऑन कर नहीं पाए, क्योंकि कहीं ना कहीं एनर्जीज के हिसाब से ये मूव ऑन कर नहीं सकते हैं आपसे, और थर्ड पर्सन के साथ ये मूव ऑन कर लेंगे। मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि थर्ड पर्सन जो भी है, चाहे फैमिली हो, चाहे कोई इनका पार्टनर हो, चाहे इनका फ्रेंड हो, ऑफिस का हो, नेवियर हो, कोई भी हो, जो भी इंसान थर्ड पर्सन है उसके साथ ये मूव ऑन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। बहुत जल्द उनके साथ मूव ऑन करके आपके साथ एक नया रिश्ता जोड़ेंगे, क्योंकि यहाँ पर देख रहे हैं दरवाज़ा बंद है, लेकिन ये इंसान जो है दरवाजे को ओपन कर रहा है। मतलब आपका जो ब्लॉक एनर्जीज है, यहाँ पर ये भी एनर्जीज को रिप्रेजेंट करती है कि अगर उन्होंने आपको सोशल मीडिया पर या फिर किसी भी जगह पर आपको ब्लॉक अगर इन्होंने किया है, तो ये बहुत जल्द आपको अनब्लॉक करने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पर देख रहे हैं अनब्लॉक वाली एनर्जीज आ रही है कि मतलब ब्लॉक कम्युनिकेशन को ही सबसे पहले ख़त्म करेंगे जो आपके और इनके बीच में है। तो काफ़ी अच्छी एनर्जीज मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है इस इंसान की, जो कि आपके साथ बहुत जल्द बात करने वाला है, बहुत जल्दी कांटेक्ट में आने वाला है। और सबसे पहले जो एनर्जीज मुझे यहाँ पर फील हो रही है वो ब्लॉक कम्युनिकेशन जो इसके और आपके बीच में है, जो ब्लॉक रिश्ता आप लोगों का जो रिश्ता ब्लॉक हो गया, उस रिश्ते को सबसे पहले ये अनब्लॉक करके आपस में आप लोग बात करोगे, क्योंकि यहाँ पर एनर्जीज जो है यही कह रही है कि आप लोग दोबारा से एक दूसरे के कांटेक्ट में आओगे, एक दूसरे को पूरी तरीके से प्रोटेक्ट करोगे। ऐसी एनर्जीज मुझे यहाँ पर आप लोगों की दिखाई दे रही है, जो कि पावरफुल एनर्जीज है। मैं यहाँ पर कुछ कार्ड्स ले लेती हूँ ताकि मुझे करंट एनर्जीज, करंट फीलिंग्स इनकी मैं बता दूँ आपको, ठीक है। सो मैंने ऑफर भी निकाला है 500 रुपीज़ में, आप यस नो रीडिंग्स ले सकते हो। 500 रुपीज़ में 2 क्वेश्चन आप पूछ सकते हो, यानी कि 250 रुपीज़ का एक क्वेश्चन। इंडिया के लिए है ये पैकेज, आप पूछ सकते हैं, और पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। सो एनर्जीज में यहाँ पर करंट फीलिंग, करंट सिचुएशन इनकी देख लेती हूँ कि क्या आ रही है। देखिए न्यू बिगिनिंग है। सबसे पहले तो मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि आपका इनके साथ जो कनेक्शन टूट गया है उसमें एक न्यू बिगिनिंग की एनर्जीज आ रही है। यहाँ पर आप देख भी रहे होंगे कि न्यू बिगिनिंग लगी, एक नई शुरुआत आपके रिलेशन की होगी। देखिए टूटा हुआ रिलेशन है, उम्मीदें खत्म हो चुकी हैं, आई नो, बट पूरी तरीके से जब गॉड नहीं चाहते कि आपका रिश्ता टूटे तो फिर आप कैसे मान सकते हो इस चीज़ को, क्योंकि ईश्वर जो है वो नहीं तोड़ना चाहता आपके रिश्ते को। तो आपके रिश्ते में एक न्यू बिगनिंग है, न्यू होप है। बहुत जल्द आप एक दूसरे के साथ बंधन में बंधने वाले हो, बहुत ही जल्द ही आपका बंधन बंधेगा आपस में, एक दूसरे के साथ आप रिलेशन में आओगे और दोबारा से आपका वही हैप्पी रिलेशन होगा, क्योंकि ये इंसान आपको इतनी जल्दी पूरी तरीके से नहीं छोड़ सकता, क्योंकि कहीं ना कहीं ये आपके बिना इस टाइम पर अकेलापन फील करता है, एंड आपके बिना इसकी एनर्जीज बहुत ज़्यादा स्लोइंग हो जाती है। तो जब ऐसी एनर्जीज है तो ये इंसान आपसे दूर कैसे जा सकता है। आई होप सो कनेक्ट की होगी मेरी रीडिंग, एंड न्यू एंड हैप्पी बिगिनिंग के लिए तैयार हो जाइए, एंड टेक केयर, बाय बाय।